हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आज मैं आपको बताऊंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लीन कोडर सी प्लस प्लस। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में नो एक्सेप्ट क्यों यूज़ नहीं करते। ओके। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर में नो एक्सेप्ट हम यूज़ करते थे। ठीक है, जिसने वो पहले वाली वीडियो देखी होगी उसके बेस पे अगर ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर रहा है तो उसको और अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई बिल्कुल ही न्यू है तो वो भी एक आइडिया ले सकता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में नो एक्सेप्ट क्यों नहीं लगाते। बेसिकली क्यों जरूरत नहीं पड़ती नो एक्सेप्ट की कॉपी कंस्ट्रक्टर में। वाई कॉपी कंस्ट्रक्टर कुड नॉट बी मार्क्ड एज नो एक्सेप्ट। तो आज हम ये बात समझेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कि हम हमारे पास एक जिससे कि हम हमारे पास जैसे कि एक न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, लेकिन वो न्यूली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसी दूसरे प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के डाटा को कॉपी करके। नॉट कॉपिंग दी अदर ऑब्जेक्ट मेमोरी बट कॉपिंग दी अदर ऑब्जेक्ट्स डाटा। ओके। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर में नो एक्सेप्ट क्यों गलत है? कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजुअली क्या करता है? न्यू से मेमोरी एलोकेट करता है और डीप कॉपी करता है। ओके। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस तरीके से डिक्लेयर होता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे हम न्यू से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं डाटा को, जो कि डाटा एक पॉइंटर है। ओके। और इस पॉइंटर में जो ये अदर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका डाटा भी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन बात ये है कि यहाँ पे डाटा को न्यू मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं न्यू से, और जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके डाटा को भी कॉपी कर रहे हैं इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट डाटा पॉइंटर में। तो ये सिंटैक्स बनेगा। अब यहाँ बात आती है कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर तो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नो एक्सेप्ट लगा दिया, सपोज करो, ठीक है। नो एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है कि भाई ये कभी भी एक्सेप्शन नहीं देने का है, ऐसा यूज़र कह रहा है, कंपाइलर नहीं बोल रहा है ऐसे। ठीक है। तो अगर ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको पता है कि मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है इस तरीके से, अगर आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हो कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप न्यू से मेमोरी एलोकेट करोगे तो ये थ्रो कर सकता है डेड एलोक एक्सेप्शन। अब इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी यहाँ पे, लेकिन आपने इसको लगा रखा है नो एक्सेप्ट। तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो आपको और इसको रन करोगे तो टर्मिनेट कोल्ड हो जाएगा। टर्मिनेट कोल्ड हो जाएगा मतलब प्रोग्राम क्रैश्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमने इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को नो एक्सेप्ट बोल दिया, सपोज जैसे ये बोल दिया, लगा दिया, एलोकेशन फेल हुई, न्यू से एलोकेशन फेल हुई, ठीक है, एक्सेप्शन निकली। ओके। तो नो एक्सेप्ट बाउंड्री क्रॉस हुई, ठीक है, तो टर्मिनेट कॉल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ट्राई कैच भी काम नहीं करेगा, तो ये एक वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं। एक क्लास ले लेते हैं हम ए, इस क्लास के अंदर पब्लिकली डिफाइंड कर रहा हूँ मैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉन्स्ट ए एड्रेस ओबीजे। आपको पता ही है किस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेते हैं हम, सपोज इंट एस्ट्रिक डाटा। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा इक्वल्स टू न्यू ए सॉरी न्यू इंट एंड देन एस्ट्रिक ऑब्जेक्ट डॉट डाटा। ठीक है, मेन फंक्शन में हम ले लेते हैं इंट मेन रिटर्न 0। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएं obj1, ठीक है, obj2 ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो कि प्री एग्जिस्टिंग 1 है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली एक कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा इस लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी कंस्ट्रक्टर चला जब आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करा ए obj1 इक्वल टू obj2 और आपने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर और आप इसको मार्क कर रहे हो नो एक्सेप्ट। सपोज करो नो एक्सेप्ट मार्क करा, यहाँ पे इस लाइन पे बैड एलोक एक्सेप्शन आ गई। तो बैड एलोक एक्सेप्शन आ गई ना, तो क्योंकि आपने नो एक्सेप्ट मार्क कर रखा है तो इसकी वजह से टर्मिनेट कॉल्ड हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यार इसको ट्राई कैच से इस एक्सेप्शन को वो कर लेते हैं, हम तो टैकल कर लेते हैं। चलो ट्राई लगाओ, ट्राई लगाया हमने इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैच अब आप कहोगे कि यार कोई नहीं, ये कैच एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा, तो आंसर है नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा यहीं भी एक्सेप्शन आ गई और आपने इसको नो एक्सेप्ट मार्क कर रखा है। नो एक्सेप्ट मार्क कर रखा है तो जब इसी लाइन पे एक्सेप्शन आ गई तो ये मतलब ट्राई कैच में हैंडल नहीं होने की है, इसी लाइन पे टर्मिनेट कॉल्ड हो जाएगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम नो एक्सेप्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में यूजुअली नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें पता है कि इसमें न्यू मेमोरी एलोकेट करनी होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर में और उसमें ज़्यादातर एक्सेप्शन आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है समझने लायक। कंक्लूजन क्या निकला कि कॉपी कंस्ट्रक्टर नेचुरली थ्रोइंग होता है, जैसा कि मैंने बताया है कि उसके अंदर मेमोरी क्रिएट हो रही है न्यू से, तो एक्सेप्शन आ सकता है, तो नेचुरली थ्रोइंग होता है। उसको नो एक्सेप्ट मार्क करना यानी कि आप झूठ बोल रहे हो यार, उसमें कभी एक्सेप्शन आ ही नहीं सकती न्यू में। तो फाइनल इंटरव्यू रेडी समरी याद रखो, मूव कंस्ट्रक्टर को नो एक्सेप्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि एसटीएल कंटेनर्स रियल लोकेशन के टाइम सिर्फ नो एक्सेप्ट मूव पर भरोसा करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में नो एक्सेप्ट लगाना गलत होता है क्योंकि एलोकेशन फेल होने पर प्रोग्राम सीधा टर्मिनेट हो जाता है। यूनिक पॉइंटर जैसे मूव ओनली टाइप, यूनिक पॉइंटर क्या करता है, कॉपी नहीं कर सकता एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे, लेकिन मूव कर सकता है। तो यूनिक पॉइंटर जैसे मूव ओनली टाइप्स के लिए मूव कंस्ट्रक्टर नो एक्सेप्ट होना ही चाहिए। यदि आप यूनिक पॉइंटर के साथ काम कर रहे हो या फिर यूनिक पॉइंटर स्मार्ट क्लास बना रहे हो तो उसमें आप देखोगे कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर को डिसेबल करोगे और मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप नो एक्सेप्ट बनाओगे, जिससे कि अगर एसटीएल कंटेनर भी यूज़ करो इस स्मार्ट पॉइंटर क्लास के लिए तो वो जो एसटीएल कंटेनर होते हैं वो प्रिफ्रेंस दे सकें मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर को एज कंपेयर टू वो प्रीफरेंस दे सके मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर को एज कंपेयर टू सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो STL container rely on no except move constructors during reallocation. If move is not accept, they fall back to copy, which breaks move only type. Okay.
आज के लिए मेरे को आपको यही समझाना था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में नो एक्सेप्ट क्यों नहीं लगाते, और अगर लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरीके से देसी भाषा में आपको C++ समझाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।